डिंडोरी में आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 से 2021 में सहायक आयुक्त के पद पर डिंडोरी में पदस्थ रहने के दौरान अमर सिंह उइके द्वारा बड़ी अनियमितता को अंजाम दिया गया था। उनके द्वारा आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का आपस में मिलकर बंदरवाट कर लिया गया था। इस मामले में कलेक्टर विकास मिश्रा के सख्त निर्देश के बाद वर्तमान सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला सहित अन्य कर्मचारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोपित अमर सिंह सहित अन्य के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बताया गया कि अमर सिंह वर्तमान में सिवनी जिले में सहायक आयुक्त के पद पर ही पदस्थ हैं। सिवनी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की माने तो मामला दर्ज होने की सूचना के बाद से ही वे मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच कर आरोपितों की संख्या और बढ़ेगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान वर्ष 2019 से 2021 तक अमर सिंह उइके ने लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की राशि जो जांच में सामने आ चुकी है उसका गबन किया है। छात्रवृत्ति की राशि कार्यालय के कर्मचारियों सहित चहेती फर्मों के खाते में डालकर मनमानी की गई। पुलिस की विस्तृत जांच में घोटाले की राशि 5 करोड़ से अधिक बढ़ सकती है। मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में था। लोकायुक्त भोपाल द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश देकर आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। लोकायुक्त भोपाल ने कलेक्टर डिंडोरी को अमर सिंह उइके के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर 26 जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। आगे उच्च स्तरीय जांच हुई थी और उसमें जांच में अनियमितता पाई गई थी। 2 करोड़ 59 लाख के लगभग अनियमित भुगतान कुछ फर्मों को, कुछ व्यक्तियों को किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में FIR दर्ज करा दी गई है और उसको राज्य शासन को सूचित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा मामला। छात्रवृत्ति घोटाले से एक जबलपुर के व्यक्ति ने 2019 में शिकायत की थी। उस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में ये जांच हुई है और छात्रवृत्ति के पूर्व की राशि थी, ये बात सही है, और उसको राज्य शासन में जमा किया जाना था, किंतु उसमें जमा न किया जाकर ये अनियमित भुगतान फर्मों को, व्यक्तियों को किया गया, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध है, इसलिए FIR कराई गई। इसमें कुछ विभागीय कर्मचारी भी शामिल। अब वो जांच के बिंदु में हैं, अब वो विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सही क्या है। सर 2021 में ये मामला सामने आया था, आज क्यों जरूरत पड़ी है? ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई वित्तीय मामले में कोई विधि की प्रक्रिया के पालन में विलम्ब होता है। राज्य शासन ने जांच की थी। राज्य शासन को निर्णय लिया जाना था कि क्या करना है, और जिले से अनुशंसा की गई थी कि राज्य शासन जांच करे। राज्य शासन ने जांच किया और उसको वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर ये प्रतिवेदित किया गया कि ये FIR के योग्य है, और जनवरी में ही आया है। और 10 जनवरी के बाद, और थोड़ा मैं 2-3 दिन छुट्टी में चला गया था, और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई। कलेक्टर को भी तलब किया गया सर? वो तो देखिए, कोई शासकीय प्रक्रिया है कि इस बारे में बताना है कि राज्य स्तर से जांच हुई है, तो इसमें माननीय जिलाधीश महोदय इसमें अपना की गई कार्यवाही का, क्योंकि जिले से जुड़े मैटर है, कोई व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया कि इस मुद्दे में, इसमें विधि अनुसार क्या कार्यवाही की गई है, इसको इस बारे में अवगत कराना है। राम कृपाल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनके द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को शिकायत दी गई थी, जिसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई और शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर महोदय को अपना जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य स्तर पर सबमिट की गई थी, जिसके लिए राज्य स्तर पर जनजाति कार्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुनः प्रति परीक्षण और अनावेदक के विरुद्ध शासकीय राशि के संबंध में पुनः जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा शासकीय राशि में अनियमितता के संबंध में जो शिकायत दी गई थी उसको सही पाई गई। इनके द्वारा अनावेदक अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के द्वारा विभिन्न मदों की शासकीय राशि का छलपूर्वक गबन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लोकायुक्त विभाग को सौंपी थी। उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को वैधानिक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके बाद वर्तमान सहायक आयुक्त श्री संतोष शुक्ला जी वैधानिक कार्रवाई हेतु तात्कालिक सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा
छल पूर्वक शासकीय राशि का भुगतान या हस्तांतरण कर गबन करने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन थाने में लाकर पेश किए थे, जिसके बाद थाने में अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 ताई का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।